हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्लूमिंग कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बालकनी मेकओवर का वीडियो। जी हाँ, मैं आपके लिए काफ़ी समय के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगे। और बहुत ही बजट फ्रेंडली हमने मेकओवर बनाया है, और जो भी चीज़ें थी वेस्ट मटेरियल से हमने बनाई है। और बहुत सारे DIYs मैंने इसके पहले भी बनाई थी, और सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जितनी भी मैंने DIYs बनाई थी उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो भी चीज़ें घर पे थी उन्हीं सब डेकोरेशन की चीज़ों से मैंने ये बालकनी मेकओवर किया है। तो चलिए मेरे साथ में लास्ट तक बने रहिए। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगे, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। एंड हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के सभी नए वीडियोस आपको देखने को मिल सके, और जो भी मेरी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। जिन्हें भी DIY अच्छी लगती है, क्राफ्ट अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, होम डेकोर अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा पुराना बालकनी। तो हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमने ऐसे ही यहाँ पे प्लांट्स रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इसका मेकओवर करना है। तो फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे ये प्लांट। और तब समर भी अच्छा खासा था, बहुत सारी धूप भी थी, लेकिन डेली इसको पानी भी मिल रहा था। बट फिर भी हम लोगों ने जब ये प्लांट लाए थे तो अच्छे थे। और आते वक्त तो शिफ्टिंग में तो होता ही है ना, बहुत सारे पॉट्स भी टूट गए थे, 3-4 तो टूट ही गए थे। और बहुत सारे जो मेरे प्लांट्स थे वो भी मुरझा गए थे। वहाँ से कुछ दिनों के बाद में, मतलब हम लोग शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद में, जो हमारे प्लांट्स थे पता नहीं सूखते ही गए। और आप देख सकते हैं इनकी हालत किस तरह से हो गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे जब हम लोग नहीं थे तो यहाँ पे मंकी भी आए थे, उन्होंने मेरे प्लांट्स की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से की थी। किसी पत्तियों को तोड़ दिया था, किसी प्लांट को तोड़ दिया। प्लांट्स देखने के बाद में मुझे बहुत टेंशन आ गया था कि मैं कैसा करूं। सभी हैंगिंग्स जो थे सूख गए थे, मेरे प्लांट्स टोटली सूख गए थे, बहुत सारे पॉट्स टूट गई थी। तो फाइनली मुझे करना तो था, क्योंकि अभी मानसून भी चालू होने वाला था। मुझे पता था कि समर के बाद में तो हमें ये सब करना है, लेकिन इतना सब काम बढ़ जाएगा और मेरे इतने अच्छे प्लांट सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ये नहीं मुझे मतलब सोचा ही नहीं था। ये भी मेरा बॉल्विंग जो था वो भी टोटली सूख गया था, तो इसे मैंने निकाल दिया। ये स्पाइडर प्लांट ये भी सूख गया था, हैंगिंग्स तो टोटली सूख गई थी, मैंने बताया आपको। तो जितनी भी मेरी हैंगिंग्स थी वो सभी सूख गई थी। ऐसा नहीं कि कुछ बच गया था मेरे लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो कुछ पॉट थे उसमें अच्छे प्लांट्स रह गए, ये तो बेचारा पूरा ही चला गया, इसके तो पत्तियाँ ही झड़ गई थी। तो ऐसे बहुत सारी जो थी, तो मैंने क्या किया, जितनी भी सूखी पत्तियाँ थी उसे सबसे पहले कट कर दिया, और जो भी मेरी खाली पॉट्स थी उसकी मिट्टी अलग से निकाल ली थी। पोथोस के तो जो भी पत्तियाँ थी वो तो बहुत नाजुक रहती है, तो वो धूप की वजह से पूरी तरह से जल गई थी। तो उसे मैंने इस तरह से अलग कर दिया, और सीजर की हेल्प से ही इसे कट कर लिया था, क्योंकि ये सॉफ्ट रहती है तो इजीली कट जाती है। अदरवाइज़ बाकी प्लांट के लिए तो हमें कटर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, तो इजीली हम लोग इसे तोड़ सकते हैं।
पहले तो ऐसा लगा कि सिर्फ यहाँ पे पिजन का ही टेंशन होगा, बाद में पता चला कि दूसरा और एक टेंशन है जो मंकी का। तो यहाँ पे मंकी भी आते रहते हैं, पता नहीं कितने और सरप्राइज हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा अभी। तो वैसे तो हम लोग एंटीबर्ड नेट लगाने वाले हैं जल्दी से जल्दी, बट यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले कोई मिल नहीं रहा है। नेट तो मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाएगी हमें, क्योंकि हम लोगों ने जब गए थे मार्केट में तो वहाँ पे हमने देख लिया था। बट उसे इंस्टॉल करने के लिए कोई प्रोफेशनल अगर रहा तो वो अच्छा रहता है। बड़े बड़े शहरों में तो इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको इजीली मिल जाती है, बट प्रॉब्लम तब आता है जब हम छोटे शहर वाले जब इस तरह के कुछ सोचते हैं अलग करने की, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो चलिए, ये तो होता ही रहेगा, प्रॉब्लम तो लाइफ में आती रहेगी, तो इसे भी हमें फेस करना होगा। नेक्स्ट, ये जो मेरा प्लांट था ये भी सूख गया था। आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट्स थे वो थोड़े बहुत तो सूख ही गए हैं। तो सबको मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया, इस तरह से कट कर लिया। ये सब तो करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि प्रूनिंग करना तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात होती है, क्योंकि मानसून के पहले अगर हम प्रूनिंग कर लेते हैं तो हमारी जो प्लांट्स की टहनी होती है या फिर पत्तियाँ होती है, फूल होते हैं, जड़ें होती है, जो भी होती है उसे हम लोग प्रूनिंग करके निकाल देते हैं, और फिर नई जो स्वस्थ और अच्छी वाली जो होती है वो फिर डेवलप होती है। इससे हमारा प्लांट भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। एक तरह से क्या होता है कि सूखी पत्तियां हटाने से नई ग्रोथ भी हो जाती है और प्लांट भी अच्छा हो जाता है। मानसून चालू होने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें से पहला स्टेप हमारा ये था कि प्लांट्स की प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी थी, तो ये भी मुझे करना ही था। तो सभी तरह से मैंने एक एक करके सभी की जो कटिंग्स थी, प्रूनिंग थी, वो मैंने कर ली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट की पत्तियाँ सूख गई थी। बहुत नेचुरली है, समर होने के बाद में तो ये सब काम करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ा। मैंने आपको बार बार बताया कि मेरे जो पुराने प्लांट्स थे काफ़ी अच्छे डेवलप हो चुके थे, वो तो टोटली सूख गए। नेक्स्ट जो प्लांट्स थे उन सब की मैंने गुड़ाई कर ली इस तरह से। किसी भी नौकीली चीज़ से आपको इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे करना है, ताकि हम इसके अंदर बारिश के समय में क्या होता है कि अगर पानी इसमें जम जाता है तो फंगस लगने का डर होता है। जो बढ़ती हुई जो पत्तियां होती है इसके अंदर टच होती है तो उसमें भी फंगस लग सकता है। या फिर अगर हमें वर्मी कंपोस्ट देना है, बोन मिल देना है, या फिर फंगीसाइड भी इसके अंदर मिलाना है, तो इसकी इस तरह से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ये तो सब बारिश के वक्त करने वाली चीज़ें हैं, तो हमें पहले ही इसे कर लेना होता है, ताकि हम अपना बारिश का जो समय है वो अच्छे से बिता सके फैमिली के साथ में। और एक ज़रूरी बात, जो भी हमारे पॉट का जो ड्रेनेज होल होता है उसे भी हमें अच्छे से देख लेना है, चेक कर लेना है, ताकि अगर वो ब्लॉक हो जाए तो पानी ड्रेन आउट नहीं होगा, जो एक्सेस वाटर है वो वहीं पे रह जाएगा और हमारी जो प्लांट्स की जो रूट्स है वो ख़राब हो सकती है, हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वो है डॉर्फ वैरायटी वाला एरिका पाम। बहुत ही प्यारा सा ये प्लांट है, जो मैंने अभी तक इसी पॉट में रखा था। जब से लाया है तब से ये यहीं पे है, तो इसी पॉट में मैं रखूँगी। इसे भी हम अच्छी तरीके से इसकी गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमें वही सब चीज़ें मिलानी है, ताकि हम रेनी सीजन के हिसाब से इसे भी संभाल सकें। सभी प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ती हैं, ताकि हमारी जो भी प्लांट्स है उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और बहुत हेल्दी भी रहे और हमारे प्लांट भी अच्छे खासे रहे। नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वो है ट्रायंगुलर फाइकस। ये बहुत ही वेरिएटेड वैरायटी है। ये बोनसाई के लिए भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बोनसाई के लिए। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरा 1.5-2 साल पुराना प्लांट था, बहुत बुशी था, बट ये समर में पूरी तरह से सूख गया है। तो इसका भी मैं अच्छी तरीके से इसे कट कर लूँगी, और इसके ऊपर है ना बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ अभी आने लग गई हैं, तो अच्छी बात है, नई पत्तियाँ आएगी तो और भी अच्छा लगेगा ये प्लांट। तो इसकी पूरी सूखी पत्तियाँ जो है या सूखी टहनी है उसको मैं निकाल दूंगी। एक्चुअली ये प्लांट सूखने का एक रीज़न था, जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो उसका जो पॉट था वो टूट गया था, तो इस वजह से टोटली वो सूख ही गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया है जिसके अंदर
हमने पहले से ही यहाँ पे मिट्टी बना ली है, क्योंकि मुझे इसके अंदर टेंगल हार्ट लगाना था। तो ये एक तो सूख गया था, लाते वक्त इसके अंदर की मिट्टी निकल गई थी, गिर गई थी और पूरी तरह से ये सूख गया है। तो अभी फिर से हम इसे लगाएंगे। तो इस मिट्टी को अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है। इसे मैं सुखाने के लिए रख दूंगी और फिर इसका यूज़ करूंगी इस मिट्टी का। ये पॉटिंग सॉइल पहले ही मैंने बना ली है। वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर मिलाया था, थोड़ा कोकोपीट और थोड़ा साइन भी इसके अंदर मिलाया था। आप चाहे तो इसके अंदर बोन मिल भी ऐड कर सकते हैं, नीम खली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे प्लांट लाया है टेंगल हार्ट का। तो इसके हम कट करके इसके अंदर लगाएंगे। ये इजीली ग्रो होने वाला है, बहुत जल्दी से ये ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छा ये प्लांट लगता है। स्पेशली हैंगिंग्स में ये बहुत अच्छा दिखता है। ये सेकुलेंट फैमिली से आता है। अगर आपको हैंगिंग्स बनानी है आपके गार्डन के लिए, ये बहुत अच्छा प्लांट्स है और बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। ये कटिंग से इजीली लग जाता है। ये मैंने कटिंग लाई थी बाहर से, तो अभी मैं इसके अंदर लगा दूंगी और अच्छी तरीके से ये दोनों भी पॉट्स हमारे रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैंने बहुत सारी जो पॉट्स थी छोटी छोटी उसके अंदर लगा दिए। बहुत अच्छी ग्रीनरी हमारे गार्डन में बनी रहती है इस वजह से। इस प्लांट को आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि इस सेकुलेंट फैमिली से है तो इसे कम ही पानी रखता है। इसकी पत्तियों के अंदर ही पानी ये स्टोर करके रखता है। और अगर आप इसे डेली देते हैं तो इसका जो पानी है एक्सेस वाटर वो ड्रेन आउट होना ही चाहिए, अदरवाइज ये प्लांट जो है वो खराब हो सकता है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट में से एक प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन करके। तो ये भी, इसकी भी दो वैरायटी आती है, एक नियॉन कलर में आती है और एक दूसरा ये शेड। बहुत ही प्यारा लगता है दोनों को भी। इसे आप साथ में लगा दे तो वो भी अच्छा लगता है और इसका प्रोपोगेशन करना बहुत ईजी है। इस तरह से कटिंग आप लगा दो तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग्स इसके अंदर नोट भी रहती है, अगर वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं तो ये आप देख सकेंगे कि 4 से 5 दिन में ये इसके अंदर जो है रूट्स डेवलप होना चालू हो जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी नोड आने चालू हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये स्वीट पोटैटो वाइन लगता है और हैंगिंग्स में बहुत ही बढ़िया ये लगता है, इजीली ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट ये जो प्लांट है ये वंडरिंग जू जो पूरी तरह से सूख गया है, तो इसे भी मैं अच्छे से निकाल के इन दोनों में लगा दूंगी। तो इस तरह के जो पॉट्स होते हैं पुराने घर पे, तो उसी के अंदर हम लगा सकते हैं। तो ये भी टोकरी मेरे पास में थी, तो इसे हम होल करेंगे, उसके अंदर मिट्टी डाल के ये करेंगे। तो इस तरह की जो ये होती है पॉट होते हैं या फिर प्लास्टिक की जो टोकरी आती है, तो इसके अंदर कोई भी पुराना जो कॉटन का कपड़ा वगैरह है तो इसे अंदर आप फैला के इसके अंदर मिट्टी, इसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। तो ये इजीली आप बास्केट बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा का जो कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे और बहुत अच्छे से इसके अंदर हमारी जो मिट्टी है वो रहेगी। अगर आपको हैंगिंग बास्केट रेडी करनी है तो उसके लिए आप कोकोपीट या परलाइट भी मिला सकते हैं सॉइल के साथ में, और इससे क्या होगा कि बहुत लाइट वेट हो जाता है हमारा पॉट और अच्छी तरीके से हम हैंग कर सकते हैं। डर नहीं रहता है उसका गिरने का, कुछ चांसेस ही नहीं रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर भी ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो भी घर पे जो पुरानी पॉट्स थी प्लास्टिक की, ये जो टोकरियाँ थी, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमने छेद बना लिए हैं कि पॉट के अंदर की मिट्टी बह के चली ना जाए, इसलिए हम लोग इसके अंदर कॉटन का ये क्लॉथ ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो एक जगह पे रहे। आप चाहे तो इसके अंदर जो गमले के जो टुकड़े होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर होल्स के ऊपर रख सकते हैं और सभी प्लांट को लगाने के बाद में इस तरह से हमें पानी उसके अंदर दे देना है। इसी तरह से आपको डेली पानी देना है, ताकि आप चाहे तो झाड़ी से भी दे सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके भी आप इस तरह से डाल सकते हैं।
प्लांट्स लगाने के बाद में और एक काम बढ़ गया जो साफ सफाई का काम है। तो आप देख सकते हैं कचरे को उठाना है और उससे भी क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, बट इसका नाम मुझे पता नहीं। आई थिंक ये कैलेथिया हो सकता है। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपको इसकी जो पत्तियां हैं उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि कैलेथिया के ही एक वैरायटी हो सकती है। हो सके तो आप प्लीज़ इसका नाम मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो बहुत ही बड़ी चीज़ थी वो ड्रिल करना, जिसके ऊपर हैंग करना सभी वॉल्स के ऊपर। जहाँ पे भी मुझे चाहिए था तो वहाँ पे ड्रिल करना पड़ा, और कुछ चीज़ों के लिए नेल से काम चल गया और कहीं पे मैंने हुक्स लगा दिए। तो बहुत ही फास्ट हम लोगों ने ये सब किया। वॉल्स के ऊपर लगाने वाली चीज़ें तो हमने कम्प्लीटली कर ली थी। नेक्स्ट जो बात थी वो आर्टिफिशियल ग्रास मुझे बिछानी थी। तो जहाँ पे मैं उसे यूज़ करूँगी, जहाँ पे मैं उसे डालने वाली थी, तो उसके लिए मुझे ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी था ताकि हम इसे अच्छे से यहाँ पे रख सकें, ज़्यादा गंदगी ना फैले। तो इसलिए मैंने इसे क्लीन कर लिया अच्छे से, और फिर हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल जो ग्रास थी मेरे पास में ऑलरेडी थी तो उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसे मेंटेन करना भी बहुत इजी है। अगर आप इसे ऐसे भी रख देते हैं तो इसके ऊपर से आप झाड़ू लगा दो तो ये क्लीन हो जाएगा, और इसे लगाना या फिर बिछाना भी बहुत आसान होता है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इसके ऊपर पॉट्स रखने थे तो इसके लिए मैंने प्लेट्स रख दी, और फिर इसके ऊपर पॉट्स हम रखेंगे। तो हमने जो बड़े पॉट्स थे उसके लिए सोचा ही नहीं था कि ये कम पड़ जाएगी, छोटी छोटी हो जाएगी, तो चला लेंगे, बाद में नए लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारा जो गार्डन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपके लिए रेडी है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने वही पुराने मेरे जो DIYs थे आपने देखे होंगे वीडियोस में, इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत इजीली ये मैंने बनाए थे, और सभी जो है वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाए थे, तो आप इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। ये हैंगिंग्स भी मैंने बहुत अच्छे से और इजीली आपको बताया था। बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से। छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना हमारे गार्डन को बहुत प्यारा सा लुक देती है। ये सभी चीज़ें मैंने खुद हाथों से बनाई है और आप भी बना सकते हैं, और बहुत कम खर्चे में हमारे ये जो वॉल हैंगिंग्स है वो बन के रेडी हो जाती है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो पुरानी जो चीज़ें थी डेकोरेशन के लिए मैंने यहीं पे यूज़ की है, वही है। अपनी पुरानी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लाया है और उसी से डेकोरेट किया है। सबसे महंगी आपको लगी होगी वो कोई बात, इस पे अंदर आपको एक झूला दिखेगा तो वो ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं भुवनेश्वर गई थी तो वहाँ से मैंने बार्गेनिंग करके 550 में लाया था। 550 में मुझे बहुत ही प्यारा सा ये झूला मिल गया है और बहुत अच्छा लगा मुझे इसको लगाने के बाद में। उसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रीपर यहाँ पे यूज़ की है। तो ये तो पुरानी है, उसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। थोड़ा कलर ऐड करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने जो पुराने पॉट्स थे उसको वैसे ही यूज़ किया है, मैंने उसे कलर नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुरानी दिखेगी जिसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। और ये आर्टिफिशियल जो ग्रास है वो थोड़ी महंगी होती है, तो ये भी पुरानी है। यहाँ पे मैंने नया ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से मैंने ये रेडी कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा मेरा बालकनी मेकओवर रेडी हो चुका है, मेरा बालकनी गार्डन रेडी हो चुका है। ये भी आपने पहले देखा होगा, मेरे बहुत से वीडियोस में इसका यूज़ मैंने किया है। रही बात बारिश की, तो इतना सब करने के बाद में बारिश आ जाएगी और ये सब खराब हो जाएगा, तो इसकी चिंता आप ना करिए क्योंकि पानी यहाँ तक आता नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर हवा है तेज, अगर बारिश आती है तो ही इसमें से कुछ ही चीज़ गीली हो सकती है, तो उसको भी हम उठा के रख सकते हैं। जैसे झूला है तो निकाल के रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ कुशन्स हमने रखे हैं तो उसको भी उठा के रख सकते हैं। और एक हमारे घर पे एक छोटा बेड था तो उसका भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अंदर जगह नहीं थी तो हमने बाहर रख दिया। वैसे तो उसका यूज़ होने वाला है बट फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम यहीं पे रखेंगे, बारिश का मज़ा लेंगे बैठ के। और अच्छा लगता है बालकनी डेकोरेट होने के बाद में। आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत आसान है।
यहाँ पे जो क्रीपर्स है ये भी आर्टिफिशियल है, इसका भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसे वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक शॉल बिछा दी है जिससे कलर ऐड हो सके और इसको भी मेंटेन करना बहुत इजी है। इसे भी हम उठा के इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी बालकनी दिखानी है या फिर आपको इस तरह से रखनी है, तो थोड़ा बहुत तो मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा करना ही पड़ता है। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा बालकनी डेकोर हो चुका है। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपको इस तरह की बालकनी अच्छी लगती है तो आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। टेरेस गार्डन वाला जो पुराना है वो भी अच्छा से डेकोरेट किया था। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप मेंटेन कैसे करते हो, तो वहाँ पे भी मेंटेन करना बहुत इजी था क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रास थी, तो उसको हम उठा के झाड़ू लगा सकते हैं या फिर आप ऊपर के साइड से भी उसके ऊपर से झाड़ू लगा दे तो वो इजीली क्लीन हो जाता है। और रही बात पानी की, तो पानी के लिए उसके अंदर छेद होते हैं, होल होते हैं, तो उसके अंदर से वो निकल जाता है पानी। तो बहुत ही इजीली ये मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, बारिश में भी कर सकते हैं या फिर किसी भी सीजन में हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे प्यारा सा बालकनी डेकोर हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और स्पेशली मुझे मेरा गार्डन आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करूँगी, जैसे कि अभी मानसून चालू हो जाने वाला है तो उस हिसाब से मैं थोड़ा कुछ चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल अभी तो ऐसे ही रखूँगी। जब बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम रहेगा तब हम चेंज करेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा कुछ बारिश नहीं हो रही है, हल्की सी बारिश आती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारा प्यार आपका मुझे प्लीज़ भेजते रहिए। अच्छा लगता है अब जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए DIY के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।